अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से सूरह फ़ातिहा के चंद अल्फाज इस फ़कीर नाचीज़ ने आपके सामने तिलावत किए। ये वो अल्फाज हैं जो हर नमाजी, हर मोमिन बंदा अपनी नमाज की हर रकअत में अल्लाह से ये इल्तिजा करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मेरे परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, वो सीधा रास्ता कौन सा सीधा रास्ता है? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपने इनाम फरमाए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह फातिहा के ये अल्फाज जब बंदा नमाज में खड़ा होता है, अल्लाह के हुजूर में बावजू है, किबला रुख है, पाकीज़ा जगह पे खड़ा है और अपने बदन को भी उसने पाक किया हुआ है और हर चीज से हाथ उठाकर कहता है अल्लाह अकबर। मैंने हर चीज से हाथ उठा लिया और कहता है मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अब वो अल्लाह के सामने मुतवज्जे है और इबादतों की जो सबसे अच्छी सूरत है वो नमाज है। उस नमाज के अंदर जब वो हर चीज से अपने ताल्लुकात को तोड़कर नमाज के अंदर वो अल्लाह ही के सामने मुतवज्जे है, अब उस हालत में वो अल्लाह से इल्तिजा करता है कि या अल्लाह मुझे सीधी राह पर चला। अज़ीज़ान गिरामी, नमाजी तो है, नमाजी तो वो खुद है, पाक भी हुआ खड़ा है, सारी चीजें हासिल भी कर चुका है, लेकिन अब वो कहता है कि या अल्लाह मुझे सीधी राह पर चला। अब वो कौन सी सीधी राह है? कुरान भी पढ़ रहा है, अल्लाह के हुजूर में भी खड़ा है, वुजू भी जानता है, अजान भी सुनी है, फिर इकामत भी सुनी है, अब वो अल्लाह के हुजूर मस्जिद में भी आ गया है, अल्लाह के हुजूर खड़ा है, बाअदब खड़ा है। अब कौन सी राह रह गई? अब कौन सी राह बच गई जिसके लिए वो अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है? अज़ीज़ान मोहतरम, अब वो खुद ही अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दी कि मुझसे ये राह मांगो, सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, या अल्लाह मुझे उन लोगों की राह पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। उन लोगों की राह पर, उन लोगों की राह पर। बात समझने की काबिल है। इससे मकसद ये क्या हुआ कि नमाजी नमाज पढ़ता है लेकिन उसके बावजूद भी वो भटक सकता है। नमाजी नमाज पढ़ने वाला भी राह से भटक सकता है, इसलिए तो वो अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है। रब्बे कायनात की खिदमत में अर्ज करता है कि मेरे मौला मुझे उन लोगों की राह पर चला। कौन से लोग? जिन पर तूने इनामात फरमाए हैं। ये नहीं कहता कि मुझे कुरान की राह पर चला, मुझे हदीस की राह पर चला, मुझे इस्लाम की राह पर चला, मुझे दीन की राह पर चला। कहने को तो बहुत सारे अल्फाज हैं, दीन पर चलने के लिए इल्तिजा करने के बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन यहां न कुरान की बात हुई, न हदीस की बात हुई, न
इस्लाम की बात हुई, न दीन की बात हुई। यहां तो इल्तिजा ये की जा रही है कि मेरे मौला मुझे उन लोगों के राह पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अब वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाए हैं वो कौन से लोग हैं? अब वो भी कुरान से पूछते हैं कि जिन लोगों पर अल्लाह ने इनामात फरमाए हैं वो कौन से लोग हैं? रब्बे कायनात ने अपने कुरान में उसकी वजाहत भी फरमा दी। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये 4 किस्म के बंदे हैं, 4 किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनामात फरमाए हैं। अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर नेमतें फरमाई हैं। वो कौन से हैं? एक अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, अल्लाह के वली और सालेह बंदे। इन लोगों की जो राह है, इन लोगों का जो रास्ता है, वही सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। और सिराते मुस्तकीम राह जो होती है, राह आदमी क्यों चलता है? जब उसके सामने कोई मंजिल हो। राह क्यों पूछी जाती है? भाई आप आए हैं यहां साले आबाद में, पहली मर्तबा नए आप आए, तो जरूर पूछेंगे कि भाई मैंने जाना है साले आबाद, मुझे रास्ता बता दो। भाई मुझे फजलाबाद जाना है, मातली शरीफ जाना है, मुझे रास्ता बता दो। और रास्ता वो चलता है जिसने कोई मंजिल तय्युन की हुई हो। जिसकी कोई मंजिल का तय्युन न हो वो तो भटकने वाला होता है। कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर चला गया, उसकी तो जिंदगी यूं भटकते गुजर जाती है। राह चलने वाला, उसके सामने कोई मंजिल हुआ करती है जिस मंजिल के लिए वो चलता है। अब कुरान मजीद में बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधी राह चला। वो सीधी राह किधर जाती है? उस राह की मंजिल क्या है? वो राह कहां पर जाके खत्म होती है? उस राह की मंजिल जो सिराते मुस्तकीम है, जो सीधी राह है, उस राह की मंजिल जन्नत है। उस राह की मंजिल कौन सी है? जन्नत है। सिराते मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है, बहश्त की तरफ जो सीधा रास्ता जा रहा है, मौला मुझे वो रास्ता दिखा दे। कहीं मैं भटक न जाऊं, कहीं इधर उधर में रास्ते से हट न जाऊं, कहीं किसी इलाके गैर में न चला जाऊं, कहीं किसी गड्ढे में न गिर जाऊं, कहीं मैं किसी खड्डे में न पड़ जाऊं। या अल्लाह कहीं किसी दुश्मन के हथियारों का मैं शिकार न बन जाऊं। मेरे मौला मुझे वो सीधा रास्ता बता जिस रास्ते की इंतहा जन्नत है। अब रब्बे जुल जलाल ने बताया कि वो सीधा रास्ता कौन सा है? मेरे उन प्यारे लोगों का, मेरे उन महबूब बंदों का रास्ता है जिन पर मैंने अपनी नेमतें फरमाई हैं। अब वो गिन के बताए कि वो सीधे राह वाले, वो बंदे जिन पर इनामात की बारिशें हुई हैं, वो कौन से बंदे हैं? मिनन नबिय्यीन, सबसे पहले अंबिया किराम है। वह सिद्दीकीन, और सिद्दीक बंदे हैं। और फिर वह शुहदा, शहीद लोग हैं। वह सालिहीन, और अल्लाह के सालेह बंदे, औलिया किराम हैं, अल्लाह के सालेह बंदे। इनकी जो राह है वो सीधी राह है। अब बात समझने के काबिल है दोस्तान मोहतरम। ये हर नमाजी अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है और हर बंदा ये रब से दुआ मांग रहा है कि मेरे मौला मुझे जन्नत की सीधी राह दिखा, और राह उन लोगों की जिन पर तूने नेमतें फरमाई हैं। अब अंबियाए किराम का सिलसिला तो मेरे आका पर खत्म हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद
अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। हुजूर की राह जो मदीने वाले आका ने रास्ता सिखाया, वो रास्ता सीधा रास्ता है जो जन्नत की तरफ जा रहा है। फिर इस उम्मत के जो सिद्दीक लोग हुए, जिनमें इमाम उस सिद्दीकीन, सारे सिद्दीकों के इमाम और सरताज सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर शुहदा, उन शहीदों में से इस उम्मत के अफजल तरीन शहीद हजरत सैयदना उमर फारूक हैं, हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा शहीद हैं, हजरत इमाम हसन शहीद हैं, हजरत इमाम हुसैन शहीद हैं। इन शुहदा के ये अकाबिर हैं, शुहदा के ये इमाम और रहनुमा हैं। मेरे मौला मुझे सिद्दीकीन के बाद शुहदा की राह पर चला, और शुहदा के बाद चौथा तबका, इनाम याफ्ता बंदू का चौथा तबका, वस्सालिहीन, जो अल्लाह के सालिहीन बंदे हैं, औलियाए किराम हैं, अल्लाह के नवाजे हुए बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदे हैं। वो औलिया, उनकी राह ये जन्नत की राह है, ये सीधी राह है। कौन से औलिया? जिन औलिया में सहाबा किराम सबसे बड़े वली हैं। मेरे आका के सहाबा सबसे बड़े औलिया हुजूर के सहाबा हैं। उसके बाद ताबईन में से हजारों अल्लाह के सालिहीन बंदे गुजरे, तब ताबईन में गुजरे, ये सिलसिला चलता रहा। फिर पीरों के पीर दस्तगीर महबूबे सुभानी आए, बगदाद वाले मेरे आका गौसे आजम दस्तगीर आए। वो सालिहीन के ताजदार हैं, वो औलिया के इमाम हैं। गौसे आजम दरमियाने औलिया, हमचू अहमद दरमियाने अंबिया। औलिया किराम के दरमियान गौसे आजम बगदाद वाले साईं का दर्जा इस तरह है जिस तरह अंबिया के दरमियान मेरे आका मदीने वाले ताजदार का दर्जा था। अब जो दुआ मांगी जा रही है, मेरे मौला मुझे अपने सालहीन बंदों की राह पर चला, तो इससे इल्तिजा ये हो रही है कि मेरे मालिक करीम पीरों के पीर दस्तगीर के रास्ते पर चला। हिंदुल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की राह, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी की राह, हजरते शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की राह, जुनैद बगदादी की, सिर्री सक्ती की, शिबली रहमतुल्लाह अलैह की, और पीर मिठा सई रहमतुल्लाह अलैह की, और मेरे मुर्शिद करीम सालिहों में अल्लाह के कामिल और मुनफरिद मकाम रखने वाले हजरत महबूब इलाही की राह। अब ये राह है जो बंदा अल्लाह से मांग रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, इस राह पर चलने की इल्तिजा हो रही है और बंदे को इस राह की जरूरत है। अगर औलिया की राह को आदमी छोड़ दे तो कुरान पढ़ने वाले भी भटक जाते हैं। आप मुझे बताएं, क्या कादियानी कुरान नहीं पढ़ते? मुझे बताएं, क्या वहाबी कुरान नहीं पढ़ते? क्या शिया कुरान नहीं पढ़ते? मुझे बताएं, चकड़ालवी कुरान नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ते भी गुमराह हो जाते हैं। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान है जिसको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हिदायत की राह पर आ जाते हैं। क्यों? कुरान पढ़ते गुमराह हो जाते हैं। वो किस लिए? वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा। जो गुमराह हो जाता है उसका ना तो कोई वली होता है ना कोई मुर्शिद होता है। ये अल्लाह का कुरान है। वमन युदलिल, जो गुमराह हो गया, फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा, जो गुमराह हो गया उसका ना तो कोई वली होगा और ना कोई मुर्शिद होगा। जो लोग कहते हैं ना हमें पीरों की जरूरत नहीं,
मुर्शिद लेने की जरूरत नहीं, हम औलिया को वलियों को नहीं मानते। वो समझो अल्लाह के कुरान का फैसला है कि वो गुमराही के अंदर पड़ गए, हिदायत उनको मिलती है जो इन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की राह पर आ जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि अब बात समझने के काबिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप मुझे सिखाएं मैं नमाज किस तरह पढ़ूं। आपने सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप मुझे बताएं कि मैं नमाज किस तरह पढ़ूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि इस तरह क़याम करो, इस तरह रुकू करो, इस तरह सजदे करो, ये नहीं फरमाया। आपने पता है क्या जवाब दिया? आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे देखो जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं तुम इस तरह नमाज पढ़ा करो। बात समझे? मुझे देखो, मेरी शख्सियत को देखो, मेरे किरदार को देखो, मेरे क़याम को देखो, मेरे रुकू को देखो, मेरे सजदों को देखो, मेरे तशहुद को देखो। जिस तरह मैं उठता हूं बैठता हूं, जिस तरह मैं नमाज अदा करता हूं तुम इस तरह नमाज अदा किया करो। इसका मकसद क्या हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अमली जिंदगी पेश फरमा दी कि मुझे देखो, मेरी अदाओं को देखो। फिर जब आप हज पर गए तो आपने ऐलान फरमाया जिसने हज सीखना है वो मेरे साथ चले। खुदू अन्नी मनासिककुम, आओ मुझसे अपने हज के मनासिक सीखो। देखो मैं किस तरह काबे का तवाफ करता हूं, तुम भी इस तरह तवाफ किया करो। तुम देखो जिस तरह मैं मिना के अंदर शैतान को कनकरियां मारता हूं तुम भी इसी तरह मारो। मुझे देखो मैदान अरफात में मैं क्या करता हूं तुम इसी तरह करो। मुझे देखो कुर्बानी किस तरह करता हूं, मुझे देखो मैं सर किस तरह मुंडाता हूं। मुझे देखते जाओ और मुझसे अपने मनासिक हज का तरीका सीखते जाओ। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अमली जिंदगी पेश फरमा दी। फिर सहाबा किराम को इस तरह तैयार किया कि वो सहाबा किराम जो मेरे आका को शबो रोज देखते थे उनकी अदाओं को अपनाते थे। जिस तरह हुजूर बैठते सहाबा उस तरह बैठते, जिस तरह हुजूर नमाज पढ़ते सहाबा उसी तरह नमाज पढ़ते। यहां तक कि एक रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के साथ हज पर गए थे। उस साल बारिश बरस गई थी तो रास्ते में जो नशीबी इलाके थे वहां पानी पानी हो गया था। तो पानी की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इधर से मुड़ के रास्ते से हट के हुजूर तशरीफ ले गए। दूसरी साल जब ये सहाबिये जलील आते हैं उस साल ना तो बारिश थी ना तो पानी था, लेकिन सहाबी उन रास्तों से चलते गए जिन रास्तों से मेरे आका गुजरे थे। साथियों ने कहा
कि हुजूर रास्ता सीधा है, यहां पर कोई रुकावट भी नहीं, आप क्यों इधर उधर मुड़ मुड़ के जा रहे हैं? फरमाने लगे मुझे रास्ते से क्या सरोकार, मैं तो उन राहों पर जाता हूं जिन राहों पर मेरे आका गुजरे थे। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते, काबा बनता है उस तरफ जिस तरफ रुख को मोड़ देते। सुभान अल्लाह। फिर एक दरख्त छोटा था तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके नीचे गुजरे तो गर्दन मुबारक खम करके गुजरे। अब वो दरख्त बड़ा हो चुका था, ये सहाबी वहां से गुजरते हैं, सर में अटक नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने गर्दन खम किया, झुक के वहां से गुजरे। लोगों ने कहा हजरत ये चलने का अंदाज कैसा? आपने फरमाया मैंने अपने यार को देखा था, मैंने अपने महबूब को यूं चलते देखा था, तो जिस तरह मेरे आका गुजरे उसी तरह चलने में मुझे मजा आता है। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने हुजूर की अमली जिंदगी को अपने ऊपर अपना लिया। फिर सहाबा किराम ने ताबईन को अपने फयूजात से नवाजा। ताबईन इस तरह अमल करते थे जिस तरह सहाबा किराम किया करते थे। एक ताबई आए सहाबी के पास, कहने लगे कि तूने मेरे आका से बेयत की थी, अपना हाथ मेरे आका के हाथ से मिलाया था? कहा हाँ जरूर बेयत की थी। कहने लगे ये हाथ मुझे दिखा ताकि मैं इस हाथ को चूम लूं जो हाथ तूने मेरे आका के हाथ से मिलाया था। फिर सहाबा किराम से ताबईन ने सीखा, वो अमली जिंदगी उन्होंने अपनाई। फिर ताबईन से तबा ताबईन हुए, फिर ये औलियाए किराम के सलासिल हुए, ये नक्शबंदी, ये कादरी, ये चिश्ती, ये सोहरवर्दी, ये शाजली, ये कलंदरी, ये जितने भी औलिया के सलासिल हैं, ये फैज़े नबूवत से, फैज़े मोहम्मदी से रंगे हुए। इनकी जो राह है वो नबवी राह के अलावा और नहीं होती। दोस्ताने मोहतरम, ये औलियाए किराम दरअसल मेरे आका की राह पर चलने वाले होते। सिद्दीकीन भी मेरे आका के रास्ते पर चलने वाले, शुहदा भी मेरे आका की राह पर चले, और सालिहीन औलियाए कामिलीन भी सरवरे आलम की राह पर चले। अब हर नमाजी को हुक्म मिल रहा है कि तुम भी अल्लाह से ये राह मांगो कि मेरे मौला सिरातल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, मौलाए करीम मुझे वो राह दिखा जिन पर तूने अपनी नेमतें कर दी हैं। और इसमें राज ये है कि उन राहों पर चलोगे, उन सालिहीन के रास्तों पर चलोगे तो तुम भी अल्लाह के नेमतों के हकदार बन जाओगे। अल्लाह की नेमतों के हकदार बनना चाहते हो, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अल्लाह वालों के तरीके पर चलो, अल्लाह वालों की राहों पर चलो, उनकी अदाओं को अपना लो, उनके तरीके पे गामजन हो जाओ, उनकी दामन को थाम लो, उनके तरीके को अपना लो। जो अल्लाह वालों का हो गया वो मदीने वाले का हो गया, जो मदीने वाले आका का हो गया वो खुद खुदा का हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि
अब ये बात काबिल तवज्जो है कि वली होता ही वो है, साले कहते ही उसे हैं जो मदीने वाली आका की राह पर चलने वाला हो। जो हुजूर की राह को छोड़ दे हम उसे वली ही नहीं समझते। हजरत पीर मिठा सिंह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर कोई आदमी यहां से उड़ता हुआ आए, लोग सारी कहती रहे कि ये लोग कहते हैं कि ये अल्लाह का वली है, हवाओं में फजाओं में उड़ रहा है, लेकिन पीर मिठा सिंह फरमाते थे हम देखेंगे कि नबी के तरीके पे चलता है या नहीं, सुन्नत की ताबेदारी करता है या नहीं। अगर सुन्नत की ताबेदारी करने वाला होगा तो हम उसके हाथ चूमेंगे, उसकी विलायत को तस्लीम करेंगे। अगर वो शरीयत पर नहीं चलता तो पीर मिठा फरमाते थे पहले जूता उसको मैं मारूंगा, हम उसको वली नहीं समझते। हजरत जुनैद बगदादी के पास एक बंदा आया, अर्ज की हजरत मैं 10 साल आपकी खिदमत में रहा हूं, लेकिन मैंने तो आपकी कोई करामत नहीं देखी। सुना था बड़ी करामत वाले आए आप, लेकिन मैंने तो आपकी कोई करामत नहीं देखी। आपने फरमाया भला इतना बता, 10 साल मेरे पास रहा है, मेरा कोई काम तूने शरीयत के खिलाफ देखा? बोला हजरत ये तो नहीं देखा, आपको हर अदा सुन्नत के मुताबिक नजर आई। आपने फरमाया कि नादान, इससे ज्यादा मेरी करामत क्या हो सकती है कि 10 साल का अरसा मैंने कभी मदीने वाले आका की सुन्नत को नहीं छोड़ा। मेरी सबसे बड़ी करामत तो ये है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, अर्ज करने लगा कि हजरत यहां आपके बुस्तान शहर के बाहर कुछ लोग आए हैं, अपने आप को सूफी कहलाते हैं, फकीर कहलाते हैं, दुर्वेश कहलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहन वसलना फला हाजत लना इला सौम वसला, हम वासिल हो गए हैं, हमें नमाज रोजे की जरूरत नहीं है। हम वासिल हो गए हैं इसलिए हमें नमाज रोजे की जरूरत ही नहीं है। सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, आज भी ऐसे नाम नेहाद सूफी फिरते हैं जो कहते हैं नमाजों पर नहीं, रोजे पर नहीं, हम अल्लाह से वासिल हो गए हैं, हमें नमाज रोजे की जरूरत नहीं। याद रखिए मुसलमानों, ऐसा शख्स कभी वली हो नहीं सकता जो मेरे आका की सुन्नतों के खिलाफ करने वाला हो। तो लोगों ने अर्ज की हजरत वो बंदे आए हैं, वो अपने आप को सूफी कहलाते हैं, कहते हैं हम वासिल हो गए, हमें नमाज रोजे की जरूरत ही नहीं है। आपने फरमाया सदकू फिल वसूल, ये सच कहते हैं, ये वासिल हो गए हैं, वलाकिन इला सकर, लेकिन ये वासिल बजहन्नम हुए हैं, वासिल बिल्ला नहीं हुए। अगर वासिल बिल्ला होते तो कभी भी मेरे आका की सुन्नतों को न छोड़ते। ये वासिल बिल्ला नहीं हुए, ये अल्लाह से नहीं मिले, ये जहन्नम में गिरे हैं, ये दोज़ख से वासिल हो गए हैं। जो मेरे आका की शरीयत को छोड़ देता है, फकीरी का दावा करता फिरे, सूफी कहलाता फिरे, लेकिन वो सूफी नहीं हो सकता, वो फकीर नहीं हो सकता, वो अल्लाह के दरबार में अपना मकाम नहीं हासिल कर सकता। अगर कोई मकाम हासिल करता है तो आका के दर की गुलामी में मिलता। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत पीराने पीर महबूब सुभानी, पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर, एक मर्तबा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अचानक ये से नूर चमका, नूर चमका, हर पासे हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। और उस नूर, उस चमक में एक आवाज सुनी, आवाज आई कि ए अब्दुल कादिर, तूने हमारी बड़ी इबादत की है, हमने तुझसे नमाजें माफ कर दी। ये नूरानियत चमक दमक हो रही थी और ये आवाज आई। तो आपने सोचा कि नमाज तो कभी मदीने वाले आका पर माफ नहीं हुई, नमाज तो करबला के शहीदों ने तलवारें तीर बरस रहे थे, लेकिन उन पर नमाज माफ नहीं हुई, मुझ पर किसी माफ हो गई। तो कहीं ये शैतान का धोखा तो नहीं है? आपने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह,
तो वो जो नूर चमक रहा था वो धुआं ही धुआं हो गया। और शैतान एक बड़ी बदसूरत में, बद शक्ल में इब्लीस जाहिर हुआ। कहने लगा, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। इस जगह पर मैंने 40 जो बड़े कमाल वाले वली थे उनको मैंने यहां पर भटका दिया था। वो नमाजें छोड़ गए, मैंने उनको यहां बहका दिया था, लेकिन तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया कि तू बड़ा बाखबर है। तो आपने फरमाया, जालिम अभी और हमला कर रहा है मुझ पर। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया है। अब ये दूसरा हमला था उसके अंदर गुरूर पैदा करने का कि तू बड़ा आलिम है, इतना बड़ा आलिम है कि मेरे धोखे को समझ गया। उसके ऊपर ये दूसरा हमला कर रहा था। आपने फरमाया, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब की रहमत ने बचा दिया है। हाँ? देखिए ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं झूठे मुद्दई, जो कहते हैं हम फकीर हैं। फकीरी के फे का उन्हें पता नहीं होता है। वो तसव्वुफ की दावा करते हैं, तसव्वुफ के ते का नुक्ता नहीं जानते। वो झूठे होते हैं, बस ऐसे ही ढोंग रचा लेते हैं, अपने आप को सूफी दुर्वेश कहलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर फकीर होते हैं, वो जिक्र फिक्र भी करते हैं, वो अल्लाह की इबादत भी करते हैं, सूफियाए किराम के तरीके पर चलते चलते फिर इस तरह वो धोखे में आ जाते हैं। इस तरह वो शैतान उनको भटका देता है। वो नमाजें छोड़ देते हैं, वो सुन्नत और शरीयत को छोड़ देते हैं। अजीज़ान गिरामी, जिसने मेरे आका के दीन को छोड़ा, इस्लाम को छोड़ा, कुरानी अहकामात को छोड़ा, वो कभी भी वली नहीं हो सकता। वली वो होता है जिसके गले में मेरे आका की गुलामी का पट्टा डला हुआ। हाँ, सुभान अल्लाह। हजरते पीराने पीर महबूबे सुभानी, लोग उनकी करामतें बड़ी बयान करते हैं। बेशक हम करामतें मानते हैं, बेशक जितनी करामात गौसे आजम से ज़ुहूर पजीर हुई, आज तक किसी वली से इतनी कसरत से करामात का ज़ुहूर नहीं हुआ। लेकिन कुछ उनकी तालीमात पर का भी बयान होना चाहिए ना, उनकी तालीमात भी बयान करनी चाहिए। हजरत गौसे आजम बगदाद वाले मेरे आका, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत गौसे आजम जीलानी फरमाते हैं, लोग अच्छा खाना करके खुद खाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन हम औरों को खिलाकर खुश होते हैं। ए गौसे आजम के मुरीदो, सुन लो मेरे गौसे आजम का तरीका क्या है। आप फरमाते हैं कि अच्छा खाना पकाकर लोग खाते हैं, खुद तो खुश होते हैं, लेकिन हम खुश तब होते हैं जब औरों को खिलाते हैं। फिर आप कपड़े का व्यापार करते थे और जितनी भी कमाई होती, जितनी एक महीने में जितनी कमाई होती, आपने एक दिन मुकर्रर कर दिया। आपने ऐलान किया, जितने भी मंगते हैं, साइल है, आ जाएं, जो भी कमाऊंगा अल्लाह की राह पे खैरात करूंगा। और दिन 10वीं का और रात 11वीं की आपने वो मुकर्रर कर दी। फिर लोग पूछते थे कि यार 11वीं कब आएगी? बोला क्यों? बोला गौसे आजम जो कमाते हैं ना, वो 11वीं पे खैरात कर देते हैं, चलो हम भी जाकर हिस्सा लेकर आए। इस तरह मंगते और साइल पूछा करते थे, भाई 11वीं कब होगी? उस दिन से आप मशहूर हो गए 11वीं वाले पीर, कि आप जो कमाते थे अल्लाह की राह में खैरात कर दिया करते थे। बैंक बैलेंस नहीं बनाए, दुनिया जमा नहीं की, अपनी माड़ियां और कोठियां नहीं बनाई, लेकिन जो कुछ मिला और अल्लाह के बंदू पर खैरात कर दिया, खर्च कर दिया। और मेरे पीरों के पीर गौसे आजम का ये कमाल है। मेरे आका गौसे आजम इतने शब बेदार थे, रातों को जागने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे कि 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। आपको पता है ना, जब आदमी नींद करता है तो वुजू टूट जाता है। अब सोते तो वुजू टूट जाता ना। 40 बरस तक मेरे गौसे आजम ने पहलू नहीं लगाया अपने बिस्तर पर, नींद नहीं की, 40 बरस तक अल्लाह की इबादत करते रहे।
अब गौसे आजम के मुरीदो, तुम इतनी रात जाग नहीं सकते तो कम से कम इतना तो करो कि फजर की नमाज और इशा की नमाज तो जमात के साथ पढ़ा करो। हाँ? पूरी रात जाग नहीं सकते। मेरे आका ने फरमाया, मदीने वाले ताजदार फरमाते हैं कि जो बंदा इशा की नमाज जमात से पढ़ता है और फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, उसके लिए पूरी रात जागने का अजर और सवाब लिख दिया जाता है। उसके लिए पूरी रात के जागने का अजर और सवाब लिख दिया जाता है। अजीजान मोहतरम, अगर तू गौसे आजम का सच्चा मुरीद है तो नमाज जमात के साथ पढ़ा कर। पढ़ोगे? जितने गौसे आजम के मुरीद हैं वो हाथ उठाकर कहें कि इंशाअल्लाह नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। शाबाश, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरे मुरीद हैं वो कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हजरत गौसे आजम के बदन पर, कपड़े पर कभी भी मक्खी नहीं बैठी, पूरी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठी। तो किसी ने पूछा कि हजरत ये मक्खी का तो काम है आके बदन पे बैठती है। आपने फरमाया कि भाई मक्खी बैठती है या कहीं मिठास हो या कहीं गदलापन हो, दो जगहों पर मक्खी बैठती है, या गदलापन हो या मिठास हो। तो आपने फरमाया कि मेरे पास न आखिरत की मोहब्बत, जन्नत और हूरों कसूरों की मोहब्बत की मिठास मेरे अंदर, न दुनिया का गदलापन मेरे अंदर। मेरे पास मक्खी आएगी तो क्यों कर आएगी, उसका क्या काम है मेरे पास मक्खी का। हमने कभी दुनिया से दिल नहीं लगाई, हमने कभी मालो दौलत से दिल नहीं लगाई। ये दुनिया का गदलापन हमने अपने कल्बो बातिन में कभी दाखिल नहीं किया, और कभी हमने आखिरत की नेमतों की तमन्ना नहीं की, वो आखिरत की मिठास को भी अपनी दिल में जगह नहीं दी, और दुनिया की गदलापन को भी अपने मन में जगह नहीं दी। हम तो बस एक रब के तालिब हैं, उसकी रज़ा चाहने वाले हैं, उसकी मोहब्बत में जीने वाले, उसकी मोहब्बत में मरने की तमन्ना करने वाले हैं। हमारे पास मक्खी का क्या काम है, क्या आएगी हमारे पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रल वस दे लोकें दे नाल हिन पर असलों फारिग बाल हिन। अल्लाह के बंदे दुनिया में रहते भी हैं, कामकार भी दुनिया का करते हैं, लेकिन दिल दुनिया के साथ नहीं लगाते, दिल लगाते हैं अपने हकीकी रब के साथ। रल वस दे लोकें दे नाल हिन पर असलों फारिग बाल हिन। हर आन गरक ख्याल हिन शागिल उठन शागिल सुमन आहिन कलंदर रोज शब पंहिंजी खुदीअ में खुद गरक है। आहिन कलंदर रोज शब पंहिंजी खुदीअ में खुद गरक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के वो बंदे हैं, रात होती है तो उनके पहलू बिस्तरों से जुदा होते हैं, और उनकी रात किस तरह बसर होती है, वो सजदे करते करते और क़याम करते करते उनकी रात बीत जाती है। वो बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, जब सहर के लम्हे आते हैं, जब सुबह के ठंडी हवा चलती है, लोगों को थपकियां देके सुला देती है, लेकिन अल्लाह के बंदे सुबह के टाइम पे उठते हैं और अल्लाह
के सामने अपने गुनाहों की माफिया मांगते हैं। मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मेरे करीम रब मुझे बख्श दे। व बिल असहार हुम यस्तगफिरून, वो सुबह के लम्हों में अल्लाह के हुजूर में अपने गुनाहों से माफी मांगा करते। रात पवेते बेदर्दानो निंदर प्यारी आवे। रात पवेते बेदर्दानो निंदर प्यारी आवे। दर्द वंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगावे। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के बंदों की रविश होती है कि सुबह के वक्त में वो उठते हैं और उस वक्त अल्लाह की रहमत भी मुतवज्जे होती है और अल्लाह ताला अपने रहमत के दोनों हाथ खोल देता है और फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। फिर उस वक्त ये बंदे उठते हैं, अपनी दामने फैला देते हैं। मेरे मौला हम मांगते तेरे दर पे भकारी बनकर आ गए। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह के कामिल वली गुजरे और उनकी जोजा मोहतरमा, उनकी बीबी साहबा, वो भी बड़ी वलिया आरिफा बंदी थी। रात को तहज्जुद पर जब हजरत सोते तो बीवी साहबा उठा देती और जब बीवी सोई हुई होती तो हजरत हबीब अजमी उनको उठाते। उठो, तहज्जुद का वक्त आ गया, उठो, रब को मनाने की घड़ियां आ गई, उठो, अपने रब के हुजूर इल्तिजाएं करने की घड़ियां आ गई। हमारा रब रहमतें तकसीम कर रहा है, उठो, अल्लाह के हुजूर से खैरात लेने का वक्त आ गया। एक रात ऐसे हुआ, हजरत हबीब सोए हुए हैं, हजरत बीबी साहबा उठी हैं तो अपने मियाँ को, हजरत हबीब अजमी को उठाने लगी और इस अल्फाज में उठाने लगी, ए हबीब उठो, ए हबीब उठो, रात बीत गई, सालिहों के काफले चले गए, हम रह गए, मंजिल लंबी है, सफर बड़ा दुश्वार है, मंजिल बड़ी दूर है, अल्लाह वाले चले गए, हम गिफलत में रह गए। ए हबीब उठो, अपने रब को मनाने के लिए उठो। फिर बीबी साहबा भी रोने लगी और हजरत हबीब अजमी भी धाड़े मार मार कर रोने लगा। नजर कर माड़ियां खाली, कहाँ वो माड़ियों वाले, नजर कर माड़ियां खाली, कहाँ वो माड़ियों वाले, सभी ने झूठा पसारा है, ये दगाबाजी का बहाना है, दिला गाफिल न हो एकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली, जमीन अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ओ तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन
मुर्दार जो किरमू ने खाना है, दिला गाफिल न हो एकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। अज़ान गिरामी, ये दुनिया छोड़नी है, अल्लाह के हुजूर में जाना है। अरे भाइयों, ये गिफलत छोड़ो, ये दुनिया फना का जहान है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमने जाना है। वो दिन याद करो जब तुम्हारे बच्चे रोते छोड़ोगे, बीवी रो रही होगी कि मेरे मियाँ कहाँ जा रहे हो। अब्बू जान रो के कहेंगे, ए मेरे जवान बेटे कहाँ जा रहे हो। अम्मी रोती होगी, मेरे बेटे कहाँ जुदाई करके जा रहे हो। जब बच्चे पुकारेंगे अब्बा जान हमें यतीम बनाकर कहाँ जा रहे हो, वो दिन याद करो जब अल्लाह के हुजूर में पेश होगे। अज़ान गिरामी, ये दुनिया काम नहीं आएगी, ये मालो मनसब काम नहीं आएगा, ये जाहो हशमत काम नहीं आएगी। अल्लाह अल्लाह अगर काम आएंगे तो साले अमल कमाएंगे। 5 वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, उठते बैठते कहो अल्लाह 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 ओ पखी परदेसी अड़ा सिखे कर उड़न जी। ओ पखी परदेसी अड़ा सिखे कर उड़न जी। ओ वाई छो विसारई वतन ते वरण जी। काडे तू जमारू ओ छड़े व्याय बाणा, ओ छड़े व्याय बाणा। पखी पर देसी अड़ा दा वेठायूं डाणा। ओ मुझा मिठा, ओ परदेसी भा, दुनिया कम नहीं दई, मालो दौलत कम नहीं दई। जे कम इंदी त अल्लाह अल्लाह उन्हें रब के राजी कर, साले अमल कर, गुनाहन का तौबा ताइब थी, पंजे रब जे दर ते माफी वट। जेका हयाती गुजरी आ उन्हें जी बख्शिश घुर, ऐं बाकी जेका जिंदगी बची आ सा अमल साले कर। जो जिंदगी गुजर गई बीत गई उसके लिए माफी मांग, और जो बाकी जिंदगी बची है उसमें अमल सालिहा कर, नेकी के काम कर। ये काम तुझे आखिरत में नफा देंगे, और ये काम तब मिलेंगे जब अल्लाह वालों की सोबत में बैठोगे, अल्लाह वालों की महफिल में बैठोगे, खुदा वालों से निस्बत रखोगे। यही सिराते मुस्तकीम है जिसके लिए रब्बे दुल जलाल ने दुआ सिखाई है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। वो नेमत याफ्ता बंदों की राह यही है कि अल्लाह वालों की सोबत में बैठो। वो महफिल जहां पर अच्छाई की बात मिलती है, नेकी की राह मिलती है, उस महफिल को मत छोड़ो मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे, और अपने सालिहीन बंदे औलियाए किराम के साथ सच्ची निस्बत और उनके तरीके पे चलने की तौफीक अता करे। मैं आपको दावत अर्ज करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब जो महीना आएगा, इससे अगला महीना ये चल रहा है रबीउल सानी, उसके बाद आएगा जमादिल अव्वल, जमादिल अव्वल के बाद जमादिल सानी,
जमात सानी का जो तीसरा इतवार आता है, जिस तरह ये महफिल आज हो रही है तीसरे इतवार पर, इसी तरह तीसरा इतवार जो आएगा वो होगी 12 मई, हफ्ते की शाम, इतवार की शब। यहां पर इंशाअल्लाह हमारे पीर हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक होगा। और जैसे आपको बताया गया कि मेरे 2 लड़के हैं, साहबजादे हैं, उनकी भी इंशाअल्लाह दिस्तार फजीलत होगी। तो ये एक मेरे लिए बड़ी खुशी का, मुसर्रत का दिन होगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप तो मेरे बच्चे हैं ना, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे अजीज भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, सारे मेरी निस्बतें आपके साथ हैं। तो मेरे इस खुशी के मौके पर मैं आपको मदऊ करना चाहता हूं, तो आपने शरीक होना है। अभी बीच में एक जलसा और भी आएगा, उसके बाद जो जलसा आएगा, लेकिन 2 महीने पहले मैं एडवांस में आपको दावत दे देता हूं, ठीक है ना। तो इस महफिल में शरीक होना है। और वो जो महफिल होगी, ये तो दिन को हो रही है, वो इंशाल्लाह रात को होगी। हफ्ते की शाम, इतवार की शब, वो रात की महफिल होगी। तो उस महफिल में आप सब ने और अपने अजीजों और दोस्तों को भी दावत देनी है। कबूल है? कबूल है? और इंशाअल्लाह ताला अभी जो 1-2 दिन ये फकीर यहां ठहरा है, अब कराची वालों के लिए हम यहां ठहरे हैं। इंशाअल्लाह आज का दिन भी यहां है और कल भी, परसों भी। तो यहां पर मैं आपको अर्ज करता हूं कि आप भी यहां आए और बैठ के अल्लाह और उसके हबीब की बातें करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला यहां पर काम भी हो रहा है, काम भी शुरू किया है। तो जो इतना बड़ा इज्तिमा होगा, उसके लिए फुकरा के ये वुजू खाने, लंगर खाने, मदरसा, ये भी तामीर हो रही है। तो इसमें आपने भी शिरकत करनी है, क्योंकि ये आपके लिए ही इदारा बना है। ये मेरा कोई जाती मकसद नहीं है। यहाँ मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख के आए, मेरा घर भी है, सब कुछ है वहाँ। यहाँ पर हम आते हैं सिर्फ आपके लिए, जो मातली पहुंच नहीं सकते उनके लिए हम चलकर यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें आपने खिदमत करनी है ना। मुझे बताओ, आप करेंगे या फरिश्ते उतर आएंगे वो करेंगे? बोलो, आपने करना है ना। तो ये अच्छाई का काम है, इसमें जानी तौर पर भी और माली तौर पर भी। तो यहां पर ब्लॉक की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है या लोहे की जरूरत है। तो आप में से मैं सबको गुजारिश करता हूं, जिसको अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे, इस अच्छाई के काम में आपने शिरकत करनी है। और ये हाफिज साहब को मैं कहता हूँ, ये नाम लिखेंगे, जिसको जितना, मसलन कोई 50 बोरी सीमेंट की देता है, कोई 2000 ब्लॉक देता है, या कोई जो भी करता है, तो वो लिखवा ले और इस वक्त दे या बाद में दे या अगले जलसे पर आकर दे, लेकिन इसमें शिरकत आप सब ने करनी है। और जो जानी तौर पर खिदमत कर सकते हैं, माली नहीं तो जानी तौर पे तगारियां उठाएंगे, ब्लॉक उठाएंगे, तामीर में हिस्सा लेंगे, ये एक इदारा दीनी बन जाएगा। ये आपके लिए कयामत तक सदका जारिया, सवाब जारी रहे। एक तो अमल होता है ना, आदमी ने अमल किया, सवाब जो मिलना था मिल गया, नमाज पढ़ी सवाब मिल गया, रोजा रखा सवाब मिल गया, हज किया सवाब मिल गया। लेकिन ये इदारा बन गया, जब तक ये इदारा होगा लोग मुस्तफीद होते रहेंगे, नमाजें होती रहेंगी, आपको अजर व सवाब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। फिर ऐसे काम में शिरकत करनी है या नहीं? तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस इदारे को अल्लाह ताला क़यामत तक आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अल्लाह हिन सारी जमात राज़ी थी। या अल्लाह सभिनी जे मन जो मुरादों पूरियों फरमा। कर्ज वारन जा कर्ज लाह, बीमारन के शिफा नसीब कर। जेकी भी साइल आया है मौलाए करीम सभिनी जा सवाल पूरा कर। सभिनी जे दिलन जो तमन्नाऊं पूरियों फरमा।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। अल्लाहु आमीन। हर कोई अपने मकसद पे आमीन कहे।